हम लोग जो उनको हाथ पांव बांध के शादी कराएंगे उससे भी हम सब खुश होंगे। सलमान खान जहां कहीं भी हो, आमिर की इस बात को ध्यान से सुन लें और सलमान को हमारी एडवाइस है कि वो वहां से भाग भी जाएं। क्योंकि अब तक तो सिर्फ मीडिया ही सलमान से शादी का सवाल लेकर उनके पीछे भागता था और सलमान इस सवाल पर नाराज भी हो जाते थे। हाँ किया था कि मेरे हाथ पैर बांध देंगे। हाँ मैं भी उनके हाथ पैर बांधूंगा ताकि वो अकेले शादी नहीं करें। लेकिन अब सलमान बचकर कहाँ जाएंगे, क्योंकि सलमान की शादी करवाने के लिए हाथ पैर खोलकर पीछे पड़ गए हैं आमिर खान और ये अब सलमान की शादी का नया मास्टर प्लान भी बना रहे हैं और इस प्लान में अब आमिर ने मीडिया को भी शामिल कर लिया है। हम लोग जो उनको हाथ पांव बांध के शादी कराएंगे उससे भी हम सब खुश होंगे। अब सलमान अपनी फिल्म रेडी का प्रमोशन करने जैसे ही निकलेंगे, मीडिया उनसे अब तक का सबसे मजेदार सवाल जरूर पूछेगा और अगर वो आमिर से मिलने जाएंगे तो वहाँ आमिर कभी भी उनको पकड़कर उनकी शादी करवा देंगे। हम लोग जो उनको हाथ पांव बांध के शादी कराएंगे उससे भी हम सब खुश होंगे। ऐसे में सलमान के पास भागने के अलावा अब कोई भी और चारा बचा ही नहीं है। है ना मजाक वाली बात, लेकिन आमिर ने भी सलमान की उस बात को मजाक में ही ले लिया जिसमें कुछ दिन पहले सलमान ने आमिर के हाथ पैर बांधने की बात की थी। हाँ किया था कि मेरे हाथ पैर बांध देंगे। हाँ मैं भी उनके हाथ पैर बांधूंगा ताकि वो अकेले शादी नहीं करें। देखिए सलमान मुझे हाथ पांव बांध के तीसरी शादी से रोकेंगे उससे हम सब खुश होंगे, तो इससे हमको इतराज नहीं है। लेकिन हम लोग जो उनको हाथ पांव बांध के शादी कराएंगे उससे भी हम सब खुश होंगे। तो उनको बांध दे तो हाथ पांव मेरा चलेगा। आमिर को तो अब तीसरी शादी नहीं करनी है, लेकिन सलमान की शादी में डांस करने का आमिर का सपना अब और भी गहरा हो गया है। लड़की भी आमिर ही ढूंढेंगे और सलमान को उस पर डिस्कशन करने का भी हक नहीं होगा। आमिर के बारे में बोलकर सलमान को पता नहीं है कि उन्होंने मिस्टर परफेक्शनिस्ट के साथ पंगा ले लिया है और ये पंगा उन्हें तब भारी पड़ेगा जब वो किसी दिन आमिर के मास्टर प्लान के चक्कर में फंस जाएंगे और हिंदुस्तान के इस सबसे एलिजिबल बैचलर को एक दिन जबरदस्ती शादी करनी पड़ जाएगी, क्योंकि आमिर ने साफ कर दिया है कि हर चीज का क्रेडिट अब वो सलमान के खाते में नहीं जाने देंगे। नहीं, पुलिस वाले का किरदार यार ऐसे मत बोलो। तो पहले तो वो अमित जी ने भी निभाया था, हाँ जंजीर में, मैंने भी निभाया सरफरोश में। सिर्फ सलमान को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। मैं मानता हूँ दबंग बहुत बड़ी हिट है, क्योंकि आमिर अपने प्रोडक्शन की नई फिल्म के साथ आ गए हैं जिसका फर्स्ट लुक उन्होंने मीडिया को दिखाया। इस फिल्म में उनके ठीक ठाक एक्टर भांजे इमरान खान भी हैं। इमरान को चुनने की वजह यही थी कि वो अच्छे एक्टर हैं, ठीक ठाक एक्टर हैं। वैसे आमिर को इस बात का थोड़ा दुख जरूर है कि वो इस फिल्म में काम नहीं कर पाए। I was dying to do that. Actually मैं ये फिल्म में एक रोल करना चाह रहा था। मुझे इतना मुझे अफसोस होता है कि मैंने इस फिल्म में एज एन एक्टर काम नहीं किया। बड़ी खबर, रणबीर कपूर की पार्टी में रणवीर सिंह और रणबीर कपूर के बीच जमकर हुआ झगड़ा और इस झगड़े की वजह बना रणवीर सिंह का दीपिका पर किया एक कमेंट। रणबीर कपूर की लेट नाइट पार्टी के विजुअल्स तो जूम ने आपको दिखाए ही थे, लेकिन अब जूम आपको देने जा रहा है एक अंदर की खबर। और खबर ये है कि इस पार्टी में रणवीर सिंह और रणबीर कपूर के बीच जमकर हुई थी तू मैं। दरअसल हुआ यूं कि पार्टी में रणवीर सिंह कुछ ड्रिंक्स ले लेने के बाद डांस फ्लोर पर नाचने के लिए दम मारो दम सॉन्ग को बजाने की रिक्वेस्ट करने लगे, लेकिन रणबीर कपूर ने मना किया। इसके जवाब में रणवीर सिंह ने कहा कि दीपिका उनकी अब तक की सबसे हॉट गर्लफ्रेंड्स रही है, उसका गाना तो बजना ही चाहिए। बस फिर क्या था, रणवीर सिंह के इस कमेंट पर रणबीर कपूर को गुस्सा आ गया और उन्होंने रणवीर सिंह को मुंह बंद करने के लिए कहा, लेकिन रणवीर फिर भी नहीं रुके। उन्होंने इतना तक कहा कि दीपिका की स्कर्ट उतारने वाले डायलॉग की जगह पैंट उतारने वाला डायलॉग होता तो और मजा आता। रणवीर सिंह को रणबीर कपूर चुप कराते रहे, लेकिन रणवीर चुप नहीं हुए। आखिरकार अनुष्का शर्मा को बीच में आना ही पड़ा। वेल जो भी हो, लेकिन गॉसिप बाजार में अब खबर गर्म है कि रणवीर के इस बिहेवियर ने रणबीर कपूर को बहुत नाराज किया है और अब उन्होंने फैसला कर लिया है that he does not want to be friends with the band बाजा बारात boy। कल सीधे साउथ अफ्रीका से अक्षय कुमार पहुंचे रागिनी एमएमएस के प्रीमियर पर, लेकिन जब अक्षय से पूछा कि क्या उन्होंने कभी उस तरह का कोई एमएमएस देखा है तो क्या था उनका जवाब, चलिए देखते हैं। एमएमएस कभी आपने देखे हैं?
अगर आपने नहीं सुना तो एक बार गौर से फिर से सुन लीजिए कि रिपोर्टर क्या पूछ रहे हैं यहाँ। और अब सुनिए इसका क्या जवाब दे रहे हैं अक्षय धीरे से। अक्षय अपने आप को बता रहे हैं कि वो इतने लकी नहीं हैं कि उन्हें एमएमएस देखने का मौका मिले। एनीवे, अक्षय को तो एमएमएस देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमें इस प्रीमियर पर काफी अजब गजब हरकतें देखने का मौका जरूर मिला। जी हाँ, यहाँ एकता कपूर आई, लेकिन जरा एकता की गाड़ी पर तो ध्यान दीजिए। देखिए तो सही, एकता ऑटो में ही बैठकर आ गई हैं। इस इवेंट में एकता के साथ उनके फादर जितेंद्र भी पहुंचे और एकता के सामने ही दे दिया उन्होंने ये ज्ञान भी। दो चीजें बहुत चलती है बॉक्स ऑफिस में जो मैं समझता हूँ, एक तो है हॉरर और एक है सेक्स, दोनों ही है। आई होप इट वर्क्स। लगता है जितेंद्र ने एकता को ये ज्ञान अच्छी तरह पिला दिया है, तभी तो वो पहले लव, सेक्स और धोखा बेच रही थी और अब हॉरर। एनीवे, इस हॉरिबल हमारा मतलब इस हॉरर से भरे इवेंट की और भी अपडेट्स हम आपको देंगे आज रात 10 बजे हमारे शो बी टुनाइट में, सो डोंट मिस इट। दीपिका पादुकोण लगता है आजकल बॉलीवुड के खान्स को खुश करने पर लगी है, क्योंकि जहां एक तरफ वो शाहरुख की स्किन को बता रही है बेस्ट, तो वही दूसरी तरफ जता रही है आमिर के साथ काम करने की चाहत। ये है दीपिका एक स्किन केयर प्रोडक्ट के प्रमोशन पर, और लगता है यहाँ दीपिका का एम था सभी खान्स को प्लीज करने का। सिंस दीपिका वाज एंडोर्सिंग अ स्किन केयर प्रोडक्ट, हमने दीपिका से पूछा कि बॉलीवुड में कौन सा हीरो है जिसकी सबसे अच्छी स्किन है। दीपिका ने पलक झपकते ही कह डाला इस खान का नाम। हीरो की शाहरुख। अरे वाह, शाहरुख को तो आपने कर दिया प्लीज। अब आप सोच रहे होंगे कि वो दूसरा खान कौन सा है जिन्हें दीपिका करने वाली है प्लीज, तो हम आपको बता देते हैं कि वो है आमिर खान। क्योंकि जब हमने उनसे पूछा कि गिवन अ चांस दीपिका किस हीरो के साथ बनना चाहेंगी सुपर वुमन, तो ये आया दीपिका का जवाब। Well, if I can carry off a solo super woman film myself, I'd love to, but otherwise maybe with Amir. अरे वाह, स्किन शाहरुख की पसंद पर सुपर वुमन बनेगी आमिर की। वेरी डिप्लोमेटिक दीपिका, ऐसा ही स्टांस बनाए रखिए, तभी तो आप बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बन पाएंगी। क्यों दीपिका? मीडिया में खबर आई थी कि राणा दुग्गुबती ने अभिषेक बच्चन से फिल्म डिपार्टमेंट से उनका रोल छीन लिया है। इस खबर पर जूम पर अपनी सफाई देने आए हैं राणा दुग्गुबती। अभिषेक बच्चन ने दिलाई राणा को फिल्म। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अब तक कुछ ऐसा बोला जा रहा था कि राम गोपाल वर्मा की डिपार्टमेंट में अभिषेक इसलिए नहीं है कि दम मारो दम में रामू को अभिषेक का काम पसंद नहीं आया और उन्होंने ले लिया अभिषेक की जगह राणा को, मगर ये सही नहीं है। और इस पर राणा ने एक्सक्लूसिव बात की जूम से और कर दिया साफ। I haven't replaced anybody in the department. Abhishek didn't have dates. He's doing a lot of films, and that's when Mr. Ramu came and pitched it to me. जी हाँ, सुना आपने, अभिषेक आजकल बहुत बिजी हैं। वो एक साथ कर रहे हैं कई फिल्में और यही रीजन है कि उन्होंने रामू की डिपार्टमेंट करने से मना कर दिया। सो इट्स गुड फॉर राणा, और लगता है राणा ने पूरी तरह से ठान लिया है कि बॉलीवुड में अब पैर जमाना ही है और इसके लिए उन्होंने हिंदी सीखनी भी शुरू कर दी है। हाँ जी, मैं अभी हिंदी ट्यूशंस ले रहा हूँ और मेरा हिंदी तो हैदराबादी है। So which is why actually Rohan Sippy was the one who said just stop speaking your Hyderabadi Hindi here. We'll speak it at a later point when you learn it. दम मारो दम में अट्रैक्टिव पर्सनालिटी और वॉइस से राणा ने अपने फैंस का दिल जीत लिया। इतना ही नहीं, वो तो अभिषेक को भी पीछे छोड़ गए और अब डिपार्टमेंट में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो देखते हैं कि कितना इम्प्रेस कर पाते हैं राणा अपने फैंस को। जूम फैशन पुलिस ने आज वारंट निकाला है दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा के अगेंस्ट। किस बात के लिए? लेट्स सी। Spotted, दीपिका पादुकोण इन अ लवली ग्रेइश ब्लू गाउन, जिसे पहनकर दीपिका ने लॉन्च की एक कार न्यू दिल्ली में। But oops, why this gown looks familiar? Well, वो इसलिए because हम इसे पहले नेहा धूपिया पर एक अवार्ड फंक्शन में देख चुके हैं। फैशन पुलिस not only caught दीपिका in a dress earlier worn by नेहा धूपिया, but also in the same hairstyle and makeup. वैसे इन दिनों बॉलीवुड की स्टारलिस्ट्स में तो जैसे नेहा धूपिया की स्टाइल इमिटेट करने का ट्रेंड चल गया है। अब प्रियंका चोपड़ा को ही देख लीजिए। ये पिक्चर उनके एक रीसेंट इवेंट से है, जहाँ उन्होंने गौरव गुप्ता की डिजाइन की स्लिकी ब्लैक
ड्रेस पहनी है। She looks pretty stylish in it, but we have seen this dress before on नेहा धूपिया। फंस गए रे ओबामा की स्क्रीनिंग पर। What Zoom की फैशन पुलिस doesn't understand right now is कि अगर इन स्टाइलिस्ट्स को स्टाइलिंग इंस्पिरेशन लेनी है तो ले, but why from an actor like नेहा धूपिया who is so beneath them in style sense? We think Deepika with her slender body और प्रियंका with nice heels and loose hair नेहा धूपिया को ये दिखाना चाह रही हैं how to do justice to such lovely dresses. कटरीना नहीं आई रणबीर कपूर की पार्टी में, लेकिन क्या थी इसकी वजह? वेल, ये बात कटरीना ने रिवील की एक रीसेंट इंटरव्यू में। रणबीर ने दी बॉलीवुड की सबसे बड़ी पार्टी, जहां स्पॉट किए गए सारे ए-लिस्टर्स फ्रॉम शाहिद टू करण जौहर एंड अनुष्का एंड रणबीर। सभी ने लगाई रणबीर की पार्टी में अटेंडेंस, लेकिन इस पार्टी से मिसिंग थी रणबीर की एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ। न्यूज़पेपर्स की माने तो रणबीर ने नहीं किया था कैट्स को इनवाइट, लेकिन जूम आपको बताएगा कैट्स की एब्सेंस का रियल रीजन। बात यह है कि YRF की फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन की शूटिंग रैप अप होने के बाद फिल्म के डायरेक्टर और इमरान खान ने थ्रो किया एक इम्प्रॉम्प्टू बैश, और कोइंसिडेंटली ये बैश था ऑन द सेम नाइट एज रणबीर्स बी-टाउन पार्टी। जी हाँ, एक ही रात जहां रणबीर अपने दोस्तों के साथ नाचने गाने में बिजी थे, वहीं कटरीना कर रही थी रणबीर के क्लोज फ्रेंड इमरान के साथ ऐश। हाल ही में जब कैट से पूछा गया कि उन्होंने रणबीर की पार्टी को क्यों किया मिस, तो कुछ ऐसा जवाब दिया कैट्स ने। When I was having so much with my मेरे ब्रदर की दुल्हन crew, why would I want to be anywhere else for a party? रणबीर सुन रहे हैं ना आप? और अब बात फिल्म आरक्षण की। न्यूज आई है कि फिल्म आरक्षण में सैफ के रोल को लेकर एक दलित ग्रुप को है ऑब्जेक्शन। दलित ग्रुप ने प्रकाश झा को लेटर लिखकर कहा है कि वो सैफ को ये रोल ना करने दे। गौर से देखिए जरा, एक दलित ग्रुप ने हिंदी में लिखे इस लेटर में प्रकाश झा से क्या गुजारिश की है। इस लेटर में साफ साफ लिखा है कि सैफ अली खान को फिल्म आरक्षण में दलित का रोल ना करने दिया जाए। पटना के इस दलित ग्रुप का मानना है कि सैफ एक मुस्लिम है और शाही खानदान को बिलोंग करते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि सैफ अली खान दलित का रोल करें। इतना ही नहीं, पटना के इस ग्रुप ने लेटर के थ्रू फिल्म की शूटिंग को तुरंत बंद कर देने की बात भी की है। वेल, ये अनडाउटेडली एक कम्युनल इशू है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस इशू को प्रकाश झा जल्द ही रिसॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर ये इशू इसी वक्त रिसॉल्व नहीं किया गया तो हो सकता है कि फिल्म की रिलीज के वक्त बड़ा बवाल हो जाए। Anyways, Zoom will keep you updated about this news. So keep watching Planet Bollywood. जेनेलिया डिसूजा एक्ट्रेस तो बन गई, लेकिन लगता है कि वो अभी भी बच्ची ही है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं? वेल, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। जेनेलिया डिसूजा की $1 मिलियन स्माइल के तो हम सब दीवाने हैं, बट शायद ही कोई ये जानता होगा कि जेनेलिया इज अ क्राई बेबी। जेनेलिया को आ जाता है छोटी छोटी बातों पर रोना, एंड वो बच्चों की तरह रोने लगती हैं, चाहे भले ही मजाक में कोई उनका फोन ही क्यों न चुरा ले। और हमसे ये राज शेयर किया डायरेक्टर अब्बास टायरवाला की वाइफ पाखी ने। Genelia cries very easily, by the way, huh? If you even take her cell phone away from her, she starts crying. Paki also shared with us that while shooting for जाने तू या जाने ना, फिल्म के डायरेक्टर अब्बास ने जेनेलिया का फोन छुपा लिया था, एंड जेनेलिया इस छोटी सी बात पर रो पड़ी। Yeah, this is the thing. Abbas took away her cell phone during workshops, and she howled, and I was so upset because she's such a doll, and she started crying. क्या जेनेलिया, फिल्म इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए तो आपको स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा। अब हर जगह रितेश टिश्यू लेकर तो वैसे भी नहीं आएंगे। और अब बात महेश भट्ट की। महेश भट्ट ने जूम को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि ही इज द वन जिसने शाहरुख को दिलाई बैक टू बैक 2 फ्लॉप फिल्म्स। शाहरुख खान हो तो अक्सर फिल्म हो जाती है हिट। शाहरुख हर जगह अपना जादू बिखेर देते हैं, चाहे फिल्म का पोस्टर हो या फिर किसी टीनेजर के रूम की दीवार का। शाहरुख खान की जादूगरी से सब वाकिफ हैं और शायद यही वजह है कि डायरेक्टर काम करना चाहते हैं किंग खान के साथ। शाहरुख खान बहुत बड़े स्टार हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, और अगर हम दोनों किसी काम से जुड़ पाए तो ये मेरी खुशकिस्मती हुई। और जहां all the directors flaunt their hit films with SRK, there is somebody who very fondly talks about the flops he has given to Shah Rukh Khan. And ये director और कोई नहीं बल्कि established director महेश भट्ट हैं। In an exclusive interview with Zoom, महेश ने बताया कि how he has been quite impressed with Shah Rukh Khan. You have an extraordinary, mesmerizing talent like Shah Rukh Khan.
who still continues to kind of scintillate the screen. Well, Mahesh, अगर शाहरुख से आप हैं इतने smitten, तो फिर we wonder why haven't we seen Shahrukh and you working together much? No, I am the only man who has made 2 flops with Shah Rukh Khan. I've made Chahat and Duplicate. So as I said that I have this extraordinary track record. महेश ने साफ ये तो कह दिया that I'm the only director in Bollywood to give 2 flops with Shah Rukh Khan, and साथ में ये भी कह दिया that I take the blame for both the films. Not bad, Mahesh ji. We wonder what does Shah Rukh have to say to this? I'm number 1, darling. Period. Don't say it and all. Don't give me categories. सलमान और शाहरुख के बीच एक बार फिर से शुरू हो गई है कोल्ड वॉर, और अब की बार वजह बनी है एक फिल्म का टाइटल। बॉलीवुड के अपने कायदे कानून हैं और उनमें से एक है सबसे सिंपल, सलमान का दोस्त शाहरुख खान का दोस्त नहीं हो सकता एंड वाइस वर्सा। अब खबर ये है कि बॉलीवुड प्रोड्यूसर एंड हेड ऑफ टी सीरीज भूषण कुमार प्रोड्यूस कर रहे हैं एक फिल्म जिसमें काम कर रहे हैं सनी देओल एंड कंगना रनावत। फिल्म का टाइटल था हैप्पी न्यू ईयर एंड इट्स बीइंग डायरेक्टेड बाय विनय सप्रू एंड राधिका राव। राधिका एंड विनय आर वेरी क्लोज टू सलमान। इन दोनों ने ही डायरेक्ट की थी सलमान की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव भी। Coming back to the film's title, ये टाइटल शाहरुख खान के पास भी कई दिनों से रखा था and when Shahrukh got to know that it's Salman's friends who are going ahead with the film, शाहरुख ने घुमा दिया फोन भूषण कुमार को और उनसे कर दी गुजारिश कि फिल्म का टाइटल should be changed। हालांकि भूषण कुमार ने बात मान ली है, पर इससे खफा हो गए हैं डायरेक्टर्स ऑफ द फिल्म। उनका कहना कुछ यूँ है। One always feels a little disappointed कि when you start your creative on a certain point, we would have loved to have it because all of us, Sunny, Kanna and all of us love that title. Well, अब भूषण कुमार विनय की बात सुनते हैं या नहीं ये तो नहीं पता, but one thing is for sure, इंडस्ट्री में फिल्म भले ही फ्लॉप हो जाए, खान वॉर कभी भी नहीं होता फ्लॉप। इन दिनों चल रहा है 2020 क्रिकेट का एक बड़ा टूर्नामेंट जिसमें हर मैच की जीत के बाद होने वाला सेलिब्रेशन सिर्फ जूम आप तक लेकर आएगा। Monday to Saturday at 11 PM in our show Carbon Mobile presents signature after match parties। और अब हम आपको दिखाते हैं इस शो की एक झलक। कार्बन मोबाइल प्रेजेंट सिग्नेचर आफ्टर मैच पार्टीज में हम आपको दिखा रहे हैं क्रिकेट और बॉलीवुड का जलवा, और आज हम आपको दिखाएंगे बैंगलोर की पार्टी जहां पहुंचे हुज हू ऑफ बॉलीवुड। वेल, इस पार्टी में हमें नजर आए सिद्धार्थ माल्या, विजय माल्या, समीर कोचर और इनके साथ कई और मॉडल्स भी। वेल, अपार्ट फ्रॉम पार्टी यहाँ था एक फैशन शो भी विच वॉज प्रेजेंटेड बाय अंशु एंड जेसन, और तो और रखी गई थी एक स्पेशल डीजे पार्टी बाय डीजे क्लीमेन। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है,